जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉपर टेस्ट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी 4 टेस्ट हम लोगों ने लगा लिया था। आज हम लोग 5वां टेस्ट करेंगे और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आप कितने सवाल को सही कर पा रहे हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये टॉपर टेस्ट सीरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ जा कर के अपने सारे टेस्ट को लगा सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बात है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसका सॉल्यूशन एकमात्र यही है कि आप जो है यहाँ पर दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज ही मैंने ग्रुप में एक मिनी मॉडल टेस्ट प्रोवाइड करवाया था इकोनॉमिक्स का, तो उसी तरीक़ा से सारे विषय का मिनी मॉडल टेस्ट जो है मैं देने का कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपर टेस्ट 5। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में कहा गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है आपको बताना है चीन में है, रूस में है, कनाडा में है या फिर भारत में है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर है? रूस में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र किस महाद्वीप में है। तो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो है आपका यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है नदियों के किनारे विकसित बस्तियां किस प्रतिरूप की होती है। नदियों के किनारे विकसित बस्तियां किस प्रतिरूप की होती है आपको बतानी है। ये जो होती है वह ये रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। कौन प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है। भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। कहा गया है कि तेल पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है। तेल पाइपलाइन के द्वारा जो है पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, यानी उसका हेड ऑफिस आपको बताना है कि कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि पर्यटन नगर का उदाहरण आपको बताना है। कौन यहाँ पर पर्यटन नगर है, यानी कि पर्यटक लोग वहाँ जाते हैं, घूमने फिरने लोग वहाँ जाते हैं। कहाँ हो जाएगा? नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि चतुर्थक क्षेत्र का संबंध किससे है। चतुर्थक क्षेत्र का संबंध किससे है आपको बताना है। तो चतुर्थक क्षेत्र का संबंध है सूचना एवं ज्ञान सेवा क्षेत्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि भारत की 2011 की जनसंख्या कितनी थी। भारत की 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 में। कहा गया है कि पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है। अब ये जो पनामा नहर है ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल में आते हैं कि सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है आपको बताना है। सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ पर है। तो काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। कहा गया है कि नियोजित नगर का उदाहरण आपको बताना है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता। तो नियोजित नगर का जो उदाहरण है वो है आपका चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि पुस्तक मुद्रण किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब ये जो पुस्तक मुद्रण है वो द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो भारत में साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वो है आपका लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया है कि विश्व का प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। तो विश्व का प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग है स्वेज मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। इसमें कहा गया है आपसे बताइए
कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? अब ये जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते अगले सवाल में कहा गया है कि चिकित्सा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध देश कौन है? चिकित्सक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध देश आपको बताना है, तो भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में कहा गया है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कहा गया आपसे स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? यानी कि कौन से साल स्वेज नहर का निर्माण पूरा हो गया था? तो 1869 में, ऑप्शन नंबर ए। एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो का लेंथ आप देखोगे तो 8 से 10 मिनट के बीच का वीडियो होता है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, सबको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, लंबा लंबा वीडियोस चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं हमेशा चाहता हूँ आप लोगों का कि 10 मिनट के अंदर आप लोगों का 30 क्वेश्चन का जो टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों का, सभी क्वेश्चन जो आपके बुक के सवाल हैं आप लोग देख पा रहे हैं, कोई भी सवाल फालतू सवाल नहीं है, सारे सवाल इम्पॉर्टेंट है। तो इतने कम समय में मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे वीडियोस को कोई लाइक नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को। बहुत दुख होता है। जो पुराने बच्चे थे बस उतने से ही लोग देखते हैं। खैर, और जो लोग मैं देखता हूँ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला बच्चों, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या मुझे अपना शकल दिखाना ज़रूरी है? यहाँ पे मैं शकल अपना दिखाऊंगा तभी आप पढ़ोगे। जब मैंने बोल दिया कि स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ और आपने बोल दिया कि भैया 1869 में हुआ, तो आंसर भी आपको पता चल गया, क्वेश्चन भी आपको पता चल गया। तो क्या यहाँ पर मैं खड़ा होकर के इस सवाल के ऊपर 5 मिनट का टाइम वेस्ट करूँगा, इधर उधर की बातें करूँगा, तभी आपका परीक्षा सफल होगा? प्लीज़ आप लोग समझिए, आखिरी समय में कंटेंट वही होता है जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवा दे। 5-5 घंटा का लाइव कंप्लीट हुआ, 5 घंटे का लाइव हुआ, पता चला कि 100 क्वेश्चन हुआ। अरे 5 घंटे में मैं 5000 क्वेश्चन करवा दूंगा। मेरे वीडियोस तो 10-10 मिनट के होते हैं, आप चाहोगे तो 10-10 बार एक वीडियो को देख लोगे, ठीक है। बाकी समझदार लोगों के लिए सारा ही काफ़ी होता है बाबू, ठीक है। बाकी समय आपका है, एग्ज़ाम आपका है, फैसला आप करोगे कि कहाँ पर टाइम वेस्ट करना है, कहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। एशियान में कितने देश सदस्य देश हैं आपको बतानी है। जानते हो, जब मैं सब्जेक्टिव वीडियो बनाता हूँ मेरा देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ वहाँ पर। मैं पढ़ूँगा ना तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा, बहुत व्यूज़ आएगा, बहुत पैसा कमाऊँगा। लेकिन समय लॉस, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हो तो आप उसको आराम से उतारोगे, ठीक है। एशियान में कितने देश सदस्य हैं आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। औद्योगिक नगर का उदाहरण आपको बताना है। औद्योगिक नगर का उदाहरण यहाँ पे है, एक ही है आपका, वो जमशेदपुर है जहाँ पे फैक्ट्रियाँ सब लगी होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? अब ये जो सूचना प्रौद्योगिकी जुड़ा हुआ है, ये कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये चतुर्थक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। कहा गया है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है आपका कृषि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कहा गया है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किस देश में है? तो विश्व का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो आपको बतानी है, कौन से देश में है बताइए? तो चीन में। कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। कहा गया भारत में नगर की न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है? भारत में नगरों की न्यूनतम जनसंख्या सीमा है 5000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29। भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितनी है? तो ये 31% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। कहा गया है कि भारत में नगरीकरण की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? कृषि, औद्योगिकरण, वनों की कटाई या फिर वर्षा? तो औद्योगिकरण, यानी जहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, लोग जाकर के बसेंगे, आबादी बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, ट्रेनें चलेंगी, तो वो क्या हो जाएगा फिर? नगरीकरण हो जाएगा, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 30 सवाल में आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 5 से 8 साल का PYQ का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर PYQ आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास PYQ नहीं है तो हमारे दिए गए नंबर से संपर्क करके टीम से संपर्क कीजिएगा और आप कहिएगा कि मुझे भैया PYQ वाला ई-बुक चाहिए। क्या बोलिएगा? भैया मुझे ई-बुक चाहिए PYQ वाला, ठीक है, ये बोलिएगा तो आपको वहाँ पे वो लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।